वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में मैं आशीष पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं राज्यों का पुनर्गठन, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, एमपीएसआई, पीएससी, पटवारी, कांस्टेबल, हर एग्जाम में राज्यों का पुनर्गठन से क्वेश्चंस आता है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से हम गुलामी से मुक्त हुए, उसके बाद हमारे सामने नई नई समस्याएं थी कि नए नए राज्यों का गठन कैसे करें। क्योंकि अगर मैं रियासत की बात करूं तो एक रियासत के अकॉर्डिंग देखें तो पूरा क्षेत्र अच्छे से कवर नहीं होती थी। मतलब अगर एक जगह से दूसरी कुछ चीज़ अगर हमको चाहिए तो वहां पर वो नहीं मिल पाती थी, इसलिए राज्यों का गठन करना पड़ा और नया कानून भी हमारे देश में बन चुका था, जिससे कि हम हर जगह पूरे भारत को व्यवस्थित सही ढंग से कर सकें, है ना। तो बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मैं स्पेशली ये लेक्चर जो आपका है मैंने एमपीजीएस का बनाया, मध्य प्रदेश का बनाया है गठन का, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है कि भारत लेवल पे मैं आपको बताऊं कि भारत लेवल पे गठन कैसे हुआ। उसके बाद मैं 1956 से आपका एमपी को बिलोंग करूंगा, मतलब 1956 से मैं आपका एमपी वाला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उसके पहले क्या हुआ। आजकल हर क्लासेस में जाते हो आपको पता है कि आयोग की बात करें, पुनर्गठन आयोग, तो 1953 सबके मुंह पे एक ही सवाल है। लेकिन इसके पहले भी ये बातें निकली थी और ये बातें हुई थी सरकार के बीच में कि अगर गठन होना है तो कब करें, कैसे करें, क्या रणनीति है, किस टाइप से उन्होंने गठन पे प्रेशर बनाया था। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि गठन की बात सबसे पहले कब हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश हुआ था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद सबके मुंह पे एक ही सवाल था कि भैया अब भारत में स्वतंत्र रूप से हम आजाद हो चुके हैं, तो हमको अब अलग अलग राज्य की जरूरत है। और इसी राज्य की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 1948 में आई हमारी एस के धर समिति। ठीक है, एस के धर समिति। अब मैं आपको यह बता दूं कि जो एस के धर जी थे, जो हमारे श्याम कृष्ण धर जी थे, वो हमारे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, कहाँ के, इलाहाबाद के। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर बात करना चाहूँ तो हमारा ये रहा 15 अगस्त 1947 को हमारा, है ना, भारत आजाद हो गया। तो आजाद के बाद हमारे पास बहुत सारी देसी रियासतें थी। ठीक है, आप सब जानते हो कि देसी रियासतें चलती थी पहले, जब राज्यों का गठन नहीं हुआ उसके पहले। तो भारत में 562 देसी रियासतें थी और इन देसी रियासतों को मिलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर जो रियासत का जो मालिक था या महाराजा महारानी थी, वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अगर हमने भारत में अगर विलय कर दिया, हमारा राज्य जो हमारा क्षेत्र विलय कर दिया, तो हमारे जो जो अधिकार थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा जी, आपको बहुत डीपली बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि त्रिपुरा क्षेत्र की महारानी कंचन प्रभा जी थी। उन्होंने 1947 में ही जैसे ही आजाद हुआ, उन्होंने बोल दिया था कि मैं अपने क्षेत्र का भारत में विलय करना चाहती हूँ। मैं इसलिए इस चीज पे मैंने त्रिपुरा पे स्पेशली प्रेशर करा मैंने इस चीज का, क्योंकि जो पूर्वोत्तर की बात है कोई नहीं करता आज के टाइम में, पूर्वोत्तर को किसी भी चीज में ऐड नहीं करता, इसलिए मैंने त्रिपुरा की चीज ऐड करी इसमें कि वहां की महारानी कंचन प्रभा जी थी, जिन्होंने भारत को, अपने क्षेत्र को विलय कर दिया 1947 में। तो बहुत अच्छी चीज है हमारी ये। ठीक है, तो हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो देसी रियासतों की बात थी। तो इन देसी रियासतों को मिलाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करा है, मैं आपको लिख के रख लेना, नोट करवा रहा हूं। इसमें मेन योगदान था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेमन। अगर ये दो पर्सन न होते तो हमारा जो देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों का भारत में विलय होना इम्पॉसिबल था। मतलब हम देसी रियासतों को भारत में नहीं मिला सकते। पॉइंट नोट कर लेना, रिमेंबर करके कि वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेमन थे। उसके बाद हमारी समिति आई 1948 में, एस के धर समिति। एस के धर समिति जी का मानना ये था, एस के धर जी का मानना ये था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए, बाकी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को देखते हुए राज्यों का गठन किया जाए। एस के धर जी की बात का मतलब यह था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करो, क्योंकि ये समस्या हमको आगे बहुत ज्यादा आने वाली है। इसलिए उन्होंने प्रेशर करा कि प्रशासनिक तौर तरीके के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन उसी समय उनकी समिति का कोई मतलब ज्यादा रहा नहीं, और उसी समय 1948 में एक और समिति आई, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया। जो पटाभी सितार मैया हमारे मध्य प्रदेश के पहले
राज्यपाल है। ठीक है, तो ये समिति आई और इन समिति ने अच्छे से इस चीज का डिस्कस करा कि लोगों की राय ले, लोगों से पूछ के आप राज्यों का गठन के बारे में विशेष काम करें, जिससे कि और इस चीज से वो सक्सेस भी हुए। उन्होंने आपसी सहमति लोगों से ली, आर्थिक व प्रशासनिक कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ध्यान दिया, लेकिन आखिर की जो चीज थी उन्होंने भी भाषा के आधार पर ही माना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना था। अगर एग्जाम में पूछता है कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होने की बात कौन सी समिति ने कही, तो वह थी हमारे एस.के. धर समिति, है ना। इन्होंने भाषा के आधार पर बिल्कुल भी राज्य बनाने की बात नहीं की थी। तो ये हमारी आपसी सहमति हो गई और राज्यों का गठन का विचार चलता रहा और एकदम भारत में जन आक्रोश आ गया। और 1952 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र जो कि बाद में बना, वहां के एक समाज सेवक थे, है ना, पोट्टी श्री रामालू नाम के व्यक्ति थे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पोट्टी श्री रामालू नाम का जो व्यक्ति थे, उन्होंने देश में आंदोलन करा। उनका कहने का मतलब ये था कि जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना सकते थे उस समय, पर इनको लगा कि अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाएगा तो हमारी जो तमिल है, तेलुगु है, ये भाषा खतरे में आ जाएगी। और यहाँ पर श्री रामालू नाम के व्यक्ति ने अनशन स्टार्ट कर दिया, जो कि साउथ वाले पोर्शन की बात मैं कर रहा हूं। और उन्होंने आमरण अनशन करा और 58 डे तक उन्होंने अनशन करा। 58 दिन तक अनशन करने के बाद उनकी हो गई मृत्यु। जी, कोई सी बुक में 56 दिन भी दिया है, कोई सी बुक में 58 भी है, तो ये आप रिमेंबर करके नोट कर लेना कि 58 दिन है कि 56 दिन है। ओके, तो यहाँ पर 58 दिन के बाद उनकी हो गई मृत्यु। पूरा साउथ पोर्शन हो जन आक्रोश में आ गया, आंदोलन, हिंसा शुरू हो गई। तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये निश्चय करा कि बहुत ज्यादा आंदोलन हो सकते हैं अगर हमने अभी आंध्र प्रदेश को राज्य नहीं बनाया। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जी हाँ, नोट कर लेना, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता का भी ध्यान रखा और नए नए प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये चीज देख के उनको ठीक नहीं लगा और उन्होंने अपना निर्णय दिया कि आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाए। तो पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। एग्जाम में पूछे तो तारीख थी 1 अक्टूबर 1953 थी। अब जैसे जैसे आंध्र प्रदेश हमारा राज्य बन गया, उसी के साथ भारत में और आक्रोश स्टार्ट हो गए। हर जगह से आवाज आने लगी कि हमको भी आधार पे, हमको अलग स्टेट चाहिए, अलग राज्य चाहिए, हमारी अलग भाषा है उस आधार पर चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो इसी को ध्यान में रखते हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी तारीख थी 22 दिसंबर 1953 में एक आयोग का गठन किया। तो वो आयोग था हमारा भारत का प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग था हमारा। तो उस आयोग में हमारे उसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। फजल अली थे हमारे उसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये 2 सदस्य थे और फजल अली हमारे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो एक चीज और नोट करना कि अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो 22 दिसंबर 1953 को हमारा इसकी आयोग गठित किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसमें रिमेंबर करके नोट कर लेना, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 29 दिसंबर। ठीक है, भारत की बात करूं तो 22 दिसंबर 1953 में आयोग का गठन किया गया। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का स्पेशली पूछता है तो 29 दिसंबर 1953 को, है ना, राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और जब हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के.एम. पणिक्कर और फजल अली, इन तीनों ने अपनी योजना तैयार कर ली और उन्होंने देखा कि राज्यों का गठन करना सही है या गलत, उसकी उन्होंने रिपोर्ट दी हमारी 30 दिसंबर 1955। ठीक है, 30 दिसंबर 1955 को, है ना, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट संसद के पास रखी कि भैया ये कानून ठीक है कि नहीं, इस पे आप विचार कर सकते हो। और जिसे आया 1956 हमारा, जी हाँ, 1956 आया भैया, संसद पार्लियामेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने इसके कानून जो था, आयोग बना, इस कानून के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और बोल दिया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिए, जो कि एक नया कानून बन गया। और उस समय हमारे यहाँ पर उन्होंने बोला कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये कब पास करा हमारा 1956 में। और अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी इन्होंने, फजल अली जी ने, इन्होंने पेश करी थी 30 दिसंबर 1955 को। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने इन्होंने अनुमति दे दी कि भैया आप राज्य बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पुनर्गठन, अगर हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी का पढ़ने के पहले ये चीज आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि आपको बचपन से जब से सीखा आप सीख रहे हो, आपको यही सिखाया गया है कि 1953, 1953, 1956 ऐसा नहीं है। उसके पहले कहां से स्टार्ट हुई थी ये चीज मैंने आपको एक एक करके बता दी कि हम आजाद कब हुए थे, मैंने ये आपका क्लियर कर दिया। रियासत थी, रियासत को मिलाने का काम किसने करा, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता एग्जाम में, तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेमन थे। उसके बाद 1948 में एस के धर समिति आई, जिन्होंने भाषा को आधार नहीं माना, बाकी प्रशासनिक कानूनी तौर को आजमाया उन्होंने। ठीक है, उसी समय 1948 में जेवीपी समिति आई, जेवीपी आयोग का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धार्थ मैया थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कराया। उसके बाद ये 1952 में पोटी रामालू नाम के जो समाज सुधारक थे उनकी हो गई डेथ 58 दिन के अनशन के बाद। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, 22 दिसंबर 1953 को प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहा तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, 29 दिसंबर 1953, है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने सैयद फजल अली, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी 30 दिसंबर 1955 को। और उसके बाद उन्होंने 1956 में संसद पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया और बता दिया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब ये जो 1956 है, इसके बाद हमारी मेन पिक्चर स्टार्ट होती है 1 नवंबर 1956 में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जब हमारा 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन किया, उसके पहले मध्य प्रदेश की कंडीशन कैसी थी वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का डायग्राम देख रहे हो आप पर। ठीक है, तो ये डायग्राम ये 3 पार्ट में हमारा, है ना, बटा हुआ था 3 पार्ट में हमारा ए बी सी। तो मान लो ये अपना ए पार्ट था, जो आप देख रहे हो नीचे वाला पोर्शन जो देख रहे हो पूरा ये, ठीक है, जो विदर्भ क्षेत्र टच करता छत्तीसगढ़ वाला इलाका, इसको पार्ट ए नाम था, जिसको रियासत के टाइम में हम बोल सकते थे बरार क्षेत्र सेंटर प्रोविजेंस। ठीक है, बरार क्षेत्र सेंट्रल प्रोविजेंस बोल सकते थे हम। ये पार्ट हमारा ए वाला पार्ट है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी हमारी, नागपुर थी। तो 3 पार्ट में डिवाइड आपको सबने पढ़ा है। तो पहले पार्ट है कैपिटल क्या थी, राजधानी नागपुर थी, और ये हमारा छत्तीसगढ़ और बघेलखंड क्षेत्र से मिलके बना हुआ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा आ गया ये वाला, जिसको हम ग्वालियर क्षेत्र भी बोल सकते हैं और हमारा मालवा क्षेत्र भी आज के तारीख में हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा मध्य भारत के नाम से फेमस था। इसकी कैपिटल थी इंदौर और ग्वालियर। जी हाँ, 6-6 महीने के लिए दोनों जगह कैपिटल इनकी चेंज होती थी। तो 6 महीने यहाँ पर ग्वालियर, 6 महीने इंदौर, यहाँ पर देख रहे हो आप कैपिटल थी इनकी। ये पार्ट बी था। अब आपका जो पार्ट सी है वो आपको पार्ट सी है, इसको विंध्य प्रदेश बोलते थे। आपका ये सतना सागर वाला जो रीवा वाला ऊपर वाला पोर्शन है, टीकमगढ़ छतरपुर वाला, ये पूरा पोर्शन आपका विंध्य प्रदेश कहलाता था पहले के जमाने में। 1948 के पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ही हम आगे एमपी का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी और ये हमारा एबीसी पार्ट में था। पहला ए पार्ट था जिसकी कैपिटल थी हमारी नागपुर थी। ठीक है, जिसको बरार क्षेत्र सेंट्रल प्रोविजंस बोलते थे। पार्ट बी की बात करूं तो मध्य भारत, जो कि 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर हमारी उसकी राजधानी थी। ये मध्य भारत पार्ट बी हो गया। पार्ट सी हमारा हो गया विंध्य प्रदेश, जो कि रीवा वाला, आजकल आज की तारीख में रीवा सतना सागर वाला पोर्शन आता है। इसकी कैपिटल थी हमारी रीवा। तो ये हमारा एबीसी पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए 1 नवंबर 1956 को जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद हमारा 1 अक्टूबर 2018 तक कितने जिले बने, कौन सी समिति आई, कौन सी समिति ने कौन से जिले का गठन किया गया। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब कितने जिले थे, कितने संभाग थे। भोपाल हमारा राजधानी था, तो कौन से जिले की तहसील थी, भोपाल जिला कब बना, कौन सी समिति आई, ये सब चीजें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम अगला वीडियो है 1 नवंबर 1956 को हम स्टार्ट करने वाले हैं कि यहाँ से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ये वाला जो वीडियो आपको इसलिए क्लियर करा क्योंकि आपको हमेशा पढ़ा आपने 1953 से, जी नहीं, गलत है। ये 1953 के पहले भी बहुत सारी घटनाएं हमारे भारत में घट चुकी थी, तब जाके ये चीज आगे बढ़ी और राज्यों का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट करूंगा मैं इसमें। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपने पूरा समझ लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।